राधे राधे सभी भक्तों को। कैसे है भक्तों? आशा करता हूँ उम्मीद के साथ में आप अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। भगवान सबके घर में खुशहाली दे और सब खुश रहें, ऐसा निवेदन मैं करता हूँ। भक्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत ही अच्छा विषय है और बहुत ही लाभकारी आपके जीवन में बहुत ही लाभ लेके आएंगे। ये जो चमत्कारी जो चीज मैं बताऊंगा आज से पहले शायद ही आप लोगों ने सुना होगा, या सुना होगा तो किया नहीं होगा, और अगर किया भी है तो आप लोगों को आपके जीवन में वो चीज मिली भी होंगी। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ उससे कोई लाभ आपको नहीं मिला हो। मैं बताने क्या जा रहा हूँ कि विषय हमारा आज का है तुलसी माता के साथ जो विवाह होता है, उसमें विवाह में प्रभु शालिग्राम साथ में होते हैं। तो जब प्रभु शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह तो साल में हम एक बार करते ही हैं, लेकिन उस तुलसी विवाह और शालिग्राम प्रभु जो साथ में मिलन होता है, उस मिलन उनका जो मिलन करवाता, जो शादी करवाता हमारा इस धरती लोक पे, उनका पुण्य बहुत ही बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा पुण्य के अधिकारी वो बनते हैं। तो भक्तों, मैं जो आज वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में जो आपको नॉलेज जो मिल रही है, नॉलेज जिस भगवान के माध्यम से मिल रही है, वो भगवान हमारे साथ में ही है। हमारी माता और हमारे पिता श्री कृष्ण साथ में ही है। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान पूर्वक सुनिए और अपने जीवन में अप्लाई जरूर करिए। एक बार तो आपको अप्लाई करके देखना ही चाहिए कि जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो आपको जरूर करना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा कोई काम नहीं है, बहुत छोटा सा और बहुत जल्दी होने वाला है। बस टाइम का इसमें है, टाइम इसमें आपको देखना है कि जिस टाइम मैं बताऊंगा उसी टाइम आपको वो कार्य करना है। उस कार्य करने से सिर्फ होगा क्या कि आपका जो जन्म है ये वो सार्थक हो जाएगा। वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जिससे आपको भगवान की प्राप्ति हो सके। भगवान नारायण जो श्री हरि है, जो भगवान श्री कृष्ण है, श्री राम है, वो आपको जीवन में जरूर एक बार दर्शन देंगे, दर्शन देके आपको गले भी लगाएंगे। और गले लगाने का मतलब ये नहीं है कि नहीं लगाएंगे और ऐसे ही बोल दिया। भक्तों, गले उन्हीं को लगाया जाता है जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, और जो इस कार्य को करेगा वो सेवा का भी अधिकारी होता है, उसको भगवान श्री कृष्ण जरूर सेवा का मौका देते हैं। तो देखिए, मैं बताता हूँ आपको कैसे आपको सेवा करनी है। सेवा करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको, अगर आपने अभी चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। चलिए भक्तों, मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या है। करना क्या है भक्तों, आपको जैसे माता तुलसी आपके घर पे होती है, सबके घर पे ही आमतौर पे मिल जाती है देखने के लिए। जब वो तुलसी सूख जाती है, कभी कभी हमारी तुलसी सूख भी जाती है मैया हमारी, जब उसमें सर्दी ज्यादा लग जाती है या गर्मी ज्यादा लग जाती है या फिर अन्य कोई कारण हो जाता है, कई बार माता तुलसी का जो पौधा होता है वो सूख जाता है, कुछ लकड़ियां उनकी सूख जाती हैं। और इसमें मैं बहुत अच्छी विशेष बात बता रहा हूँ कि और सबसे बड़ा इसमें कारण है कि भगवान श्री कृष्ण खुद आपसे मिलने आएंगे इस कार्य करने से। क्या आपने अभी तक सुना है? अगर सुना होगा तो किया नहीं होगा। अब इसको कार्य करने से आपको क्या लाभ होगा वो लाभ भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि इस कार्य को करने से आपके जीवन में जो सुख की अनुभूति होगी, और जो भगवान श्री नारायण है वो खुद आपसे मिलेंगे, यानी कि भगवान जब नारायण अपने श्री कृष्ण रूप में आएंगे या जिस रूप में आप उनको वो कार्य करेंगे, तो उसको करने के बाद आपके मरने से पहले, जब आप अभी आपकी उम्र पूरी होने से पहले आपको आपके पास में जरूर एक बार भगवान नारायण जरूर आएंगे। ये विष्णु पुराण में भी लिखा हुआ है, मैं उसमें भी दिखा दूंगा। लेकिन अभी मिश्र मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ कि ऐसा कैसे होता है। चलिए भक्तों में बताता हूँ। तुलसी का जो पौधा होता है वो सूखता है, उसकी जो कुछ लकड़ियां होती हैं, उन लकड़ियों का क्या करना है, 7 लकड़ियों की छोटी छोटी टहनी जो होती है, छोटी छोटी लकड़ी जो होती है, उन लकड़ियों की एक दीपक दीपक की तरह उसकी जोत बनाए। 7 लकड़ियों को छोटी छोटी, इतनी छोटी छोटी लकड़ी तोड़ के उनको एक सूत के धागे में बांधे। जब वो सूत के धागे में बांधे तो वो एक जोत का रूप लेती है, और जोत का रूप लेने के बाद में उसको घी में, देसी घी, जो गाय का घी हो या भैंस का घी नहीं होना चाहिए, मार्केट से आप जैसे पतंजलि का घी है वो भी ले सकते हैं, या गाय का घी ना हो बस उसमें, बस गाय के घी से गाय का घी हो, भैंस का घी ना हो, ऐसा ध्यान रखें। तो उसमें आपको करना क्या है कि जैसे भगवान को आप जो तुलसी का जो पौधा है उसकी जो 7 लकड़ियां हैं, लकड़ियां इकट्ठी करके उसको सूत में बांध करें। सूत में जब आप बांधेंगे
तो उसको घी में डुबो लेना अच्छे से। घी में जब डुबोगे, डुबोने के बाद में जो आपके पास दीपक है, उस दीपक में वो बाती का काम करेगी, वो जो लकड़ी है उसको उसमें रख कर घी और डाल के उसमें आप सिर्फ आपको याद ये करना है कि कार्तिक का महीना कब आता है। जब कार्तिक का महीना आए, उस महीने के अंदर आपको शुक्ल पक्ष और देखना है। कार्तिक महीना होना चाहिए, प्लस में शुक्ल पक्ष होना चाहिए। हमारे दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। उसमें शुक्ल पक्ष आपको देखना है। शुक्ल पक्ष में भी आपको जब एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष में एकादशी के बाद प्रदोष व्रत आता है महादेव वाला। जब प्रदोष व्रत आता है, प्रदोष व्रत की शाम को ये दीपक अपने आपके जो भगवान, जो इष्ट हैं, जो भगवान नारायण, श्री हरि विष्णु और अपने भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, ये जो भगवान है, इनके आगे, और माता राधा है, इनके आगे आपको एक दीपक ये जलाना है। जिंदगी में आपको एक बार ये काम करना है, सिर्फ एक बार। आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी में एक बार आपको जरूर करना है। अगर आपको भगवान श्री हरि से मिलना है तो वो खुद आपको गले लगा के जाएंगे। इसका जिक्र विष्णु पुराण में है। और जब आप ये दीपक लगा लेंगे तो अपना जो अपना मनोवांछित है, या फिर उसको करना क्या है, ये जब आप ये दीपक लगाएंगे तो आपके घर में धन संपदा, माता लक्ष्मी, इन सबकी कृपा बरसेगी। साथ में आपको उसी दिन एक काम और करना है। ये काम तो आपने बहुत अच्छा किया, जो ये काम कर जिसने ये काम किया है वो नारायण जी से मिलता भी है। साथ में इसके साथ साथ एक और काम करना है आपको, कि जब भी तुलसी मैया सूख जाती है, भक्तों बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें, बहुत ध्यान से सुने जो मैं कह रहा हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक इसको आपको करना है। शुक्ल पक्ष में आपको साथ जो मैंने बताया, तुलसी मैया की लकड़ी तोड़ के दीपक लगा के, और फिर सुबह के दिन ये क्या कार्य करना है, सुबह शाम को आपको ये कार्य करना है। सुबह क्या करना है, जब तुलसी मैया को सूख जाती है, उसकी लकड़ी जो होती है, उसकी जो जड़ होती है, उस जड़ को अपने सिलबट्टे पे या किसी भी पत्थर पे घिस के, जब आप उसको घिसते हैं, घिसने के बाद में तुलसी मैया जब वो तिलक बनता है, जब वो घिस के लकड़ी तिलक का रूप धारण करती है, तो आपको उसको तिलक का रूप बना के उसमें थोड़ा सा चंदन या फिर थोड़ा सा जो हल्दी होता है, हल्दी कुमकुम मिला के श्री हरि को, जो अपने आराध्य है, जो अपने श्री कृष्ण है, उसको अपनी उंगली से उनको तिलक लगाना है। तिलक, वही तिलक जब लगाओगे आप, तो अपनी दूसरी उंगली से जो हम अपना तिलक लगाते हैं, उस उंगली से अपने आप को भी तिलक लगाना है। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी खुश होते हैं। और जो ये मैंने टाइम आपको तिथि जो आपको बताई है, इसको विशेष रूप से याद रखना। और याद रखने के बाद में जब ये दिन आए तो इस दिन को मत भूलना। और जब आप ये कार्य कर लेंगे तो इसमें भगवान श्री हरि विष्णु यही कहते हैं, विष्णु पुराण में इनका वचन है कि जब जिसने भी ऐसा कोई कार्य किया है, तो वो एक बार जरूर उसको जीते जी अपना अपने सामने आके उसको गले लगा के जाएंगे, जिससे उस इंसान की मुक्ति हो जाती है। कभी पुनर्जन्म उस इंसान का नहीं हुआ है आज तक। यही इन भगवानों का, अपने इष्ट हैं, जो अपने श्री कृष्ण है, इनका वचन है। ये मेरे माता पिता श्री राधा कृष्ण है, इनका वचन है विष्णु पुराण में कि इन्होंने जो जिसको वचन दिया है, ये वचन पे जो भगवान वचन देते हैं, इंसान का वचन तो टूट जाता है, लेकिन भगवान का वचन कभी नहीं टूटता। आज तक यही सत्य है और यही सत्य रहेगा। दूसरा आपको क्या करना है, अगर आपको इसके साथ भी और अच्छा कार्य करना है, एक और कार्य मैं इसके साथ बताता हूँ, तो क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ कि आपको दूसरा एक और कार्य है, जो आप एक पुण्य के अधिकारी बन जाते हैं, जिसमें आपको ऐसा पुण्य करने से आपके जो पुण्य की जो लिमिट होती है, पुण्य जो आपके संचित होते हैं, पुण्य का जो क्रेडिट होता है वो बहुत बढ़ जाता है। और आपको जितने आपके अकर्म होते हैं, जितने आपके पीछे जो गलत कर्म हो जाते हैं कई बार जाने अनजाने में, वो कर्म भी आपके इस कर्म के करने से मिट जाते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल ही क्षीण हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, लेकिन हाँ, अच्छे कर्म बुरे कर्मों को काट देता है। जुड़े वही हैं दोनों कर्म, लेकिन आप जब अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा ही फल मिलेगा, बुरे फल फिर आपके कम हो जाते हैं वहाँ पे। करना क्या है, इसमें तुलसी मैया का एक एक काम और करना होता है। जैसे इंसान की जब डेथ होती है, किसी भी इंसान के, हमारे घर में, परिवार में, या हमारे पड़ोस में, या हमारे किसी रिश्तेदार के यहाँ जब किसी की डेथ हो जाती है, तो उसमें करना क्या होता है, जब हमारे घर पे तुलसी मैया जब सूख जाती है, जब हम उसको साइड में किसी भी एक जगह रख लें, उसको बहुत उपयोगी माता तुलसी की जो लकड़ी होती है बहुत उपयोगी होती है। उस तुलसी के साथ में आपको करना ये है कि जब किसी की भी डेथ हो जाए, कहीं पर भी हो जाए, आपको जाने का जब मौका मिले शमशान घाट में, तो जब आप जा रहे हो, जेंट्स हो या लेडीज हो, कोई हो, जब आप शमशान घाट जाने का आपको मौका मिले, जब आपको जाना हो, जब आपका तय हो वहाँ पे जाना, तो आपको करना क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वो जो आमतौर पर सभी लकड़ियां आजकल शमशान घाट में मिल जाती हैं।
अपना मुर्दे को जलाने के लिए सारी लकड़ियाँ उधर से व्यवस्थित हो जाती है, सारी व्यवस्था वहाँ हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि भक्तों, तुलसी की जो लकड़ी होती है, अगर हम वो अपने घर से एक लकड़ी लेके जाएं, एक जैसी मर्जी लकड़ी हो, तुलसी की लकड़ी होनी चाहिए, बस सूखी लकड़ी वो भी। वैसे मत तोड़ना कभी, लेकिन जब सूखी हो उसी को तोड़ना, या फिर उसी को सहज कर रखें, अपने पास सेव करके रखें कि कभी भी ऐसा कोई मौका मिले तो हम इस चीज का लाभ ले सकें। लाभ आपको ये मिलेगा कि जब आप किसी शमशान घाट में किसी भी मुर्दे के ऊपर वो तुलसी की लकड़ी उसकी चिता के ऊपर रख देते हैं, और जब वो चिता जलती है, तो उसने चाहे जैसा भी कर्म किया हो, कर्म का फल तो देखो हर इंसान को मिलता ही है, लेकिन उसकी सदगति होने के जो चांसेस है वो 99% बढ़ जाते हैं। 99.9% बढ़ जाते हैं। 1% होता है भगवान श्री हरि को वो जो उनके कर्म को देखकर ऐसा वो कहे कि, ऐसा उनका मानना है कि जब कर्म का फल जब मिलता है तो वो शायद, जो मैंने बताया, 99.9% तो उनकी मुक्ति होनी ही है, उनका पुनर्जन्म तो होगा नहीं। लेकिन फिर भी अगर 1% बहुत ही ज्यादा उनके कर्म शुरू से ही बेकार है, शुरू से ही वो इंसान भ्रष्ट काम करता आया है, तो शायद मैं नहीं कहूंगा उसके बारे में, लेकिन 99.9% तो उसकी मुक्ति होना तय है, ये भी भगवान श्री हरि विष्णु ने बोला है। तो जब भगवान श्री हरि विष्णु ने बोला है कि एक बार जो जो अपना मुर्दा जलता है तो उसकी चिता पर एक बार उसकी लकड़ी जल जाए तुलसी मैया की, तो स्वर्गाधिकारी तो हो ही जाता है। साथ में वो अपनी अपनी जो उनकी मुक्ति होनी होती है, उस मुक्ति का भी कारण वो माता तुलसी ही होती है। तो सभी को, मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ कि सभी को ऐसा कार्य अपनी लाइफ में जरूर करना चाहिए। जब जिसको जहाँ मौका मिले, उसको ये मौका, इस मौके का लाभ जरूर उठाना चाहिए। क्योंकि भक्तों देखो, आज अगर कोई हमारा पड़ोसी लेके जा रहा है, हमारा पड़ोसी कोई जा रहा है किसी को लेके शमशान घाट में, तो वो तो जा ही रहा है, जिसका टाइम पूरा हो चुका है। लेकिन आज नहीं तो कल हमें भी उसी वहीं जाना है, शमशान घाट के द्वार से ही भगवान को प्राप्त करना होता है। सबको जाना है, ये तय है, पता सबको है कि सबको जाना है। तो आज हम उनके लिए ये कार्य करेंगे तो कोई हमारे लिए भी ये कार्य करेगा। किसी का इंतजार वैसे नहीं करना चाहिए कि कोई हमारे लिए भी ये कार्य करेगा, लेकिन हम ऐसा करते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर अपने गले में तुलसी हमेशा धारण करके रखें, तुलसी मैया को एक सेकंड के लिए भी अपने से दूर ना करें। कब किसका समय कहाँ आ जाए किसी को भी नहीं पता, ये बुलबुला है ये कब फूट जाएगा किसी को भी नहीं पता। तुलसी मैया धारण करने के लिए कोई बहुत ज्यादा नियम का पालन करना जरूरी नहीं होता। बस अपना जो तामसिक भोजन है वो ना करें, लहसुन प्याज तो खा ही सकते हैं, लेकिन तामसिक भोजन ना करें। तामसिक भोजन जो मैंने आपको बताए थे पिछली वीडियो में वो ना करें। शराब, मदिरा, पान और मांस इत्यादि का सेवन ना करें। अदरवाइज तुलसी मैया आप पहन सकते हो, पहनने से आपके लाभ बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अगर कोई भी आपके पास नहीं आता है, कोई आपकी चिता पर कोई तुलसी मैया रखे ना रखे, लेकिन आपके गले में तो है ना, आपकी मुक्ति का कारण वही है, वही माता तुलसी आपको मुक्ति दिलाएगी, वही तुलसी मैया आपको स्वर्ग का अधिकारी प्लस में श्री हरि विष्णु तक पहुंचाने का कार्य तुलसी मैया करती हैं। ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जिसने तुलसी धारण की है उसकी मुक्ति, उसकी सदगति निश्चित ही तय हो जाती है। ऐसा ही भक्तों सभी को करना चाहिए। तुलसी मैया बहुत ही पवित्र है, ये हम सब जानते हैं। आयुर्वेद भी इसकी खोज कर रहा है। तुलसी मैया को जो लेता है, तुलसी मैया के अनेक फायदे हैं, इतने फायदे कि शायद ही मैं उसको गिनवा पाऊँ, इतने ज्यादा फायदे हैं। और सबसे बड़ा फायदा इसका कैंसर में देखा जाता है कि आज भी हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो भी इसकी खोज में लगे हुए हैं कि एक तुलसी मैया है, तुलसी मैया से कैंसर की दवाई भी बनाई जा रही है। वो कब सक्सेस मिलेगी ये मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत ही जल्द उनकी ये खुशखबरी भी आएगी कि तुलसी मैया से उनकी दवाई का जो रिसर्च चल रहा है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और तुलसी मैया का जो सेवन करता है, जो दिन प्रतिदिन इनका सेवन करता है, उसका जो जीवन है वो बहुत ही सुखमय होता है, बहुत ही मंगलमय उनका जीवन होता है। ऐसा जीवन व्यतीत करने वालों की सदगति कभी रुकती ही नहीं है, उनको दोबारा कभी पुनर्जन्म होता ही नहीं है। जो तुलसी मैया की सेवा करता है, जो तुलसी को शाम को दीपक लगाता है, ऐसा पुण्य का अधिकारी इंसान जो होता है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। हमारे जीवन में जो अनेक प्रकार की जो बाधाएं आती हैं वो सब हरण हो जाती हैं जब शाम को जिसके घर पे तुलसी मैया के नीचे तुलसी के क्यारे में जो दीपक जलता है वो दीपक हमेशा हर रोज जलाना चाहिए, सिर्फ एक संडे को दिन को छोड़ के। बाकी हमेशा तुलसी मैया का जब व्रत हो उस दिन, और तुलसी मैया जब ऐसा हो कि जब तुलसी मैया पे शाम को जब एक दीपक लगता है तो वो जैसे उनके यहाँ पे एक रोशनी का आकार ले लेता दिया तुलसी मैया के शाम को समय, ऐसे ही वही दिया माता तुलसी हमारे जीवन में भी जगा देती है। और तुलसी की मैया के बहुत सारे बेनिफिट हैं, बहुत ज्यादा फायदे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बेनिफिट के लिए काम करें, कुछ काम हमें सेवा के लिए भी करने चाहिए।
ऐसी सेवा हमारी होनी चाहिए कि तुलसी मैया भी हम पर कृपा करें। तुलसी मैया एक ऐसी है जिसका भोग हमारे जो लड्डू गोपाल की जो सेवा होती है उसमें भी किया जाता है। यानी कि यूँ कहूँ मैं कि उनका जो भोग होता है, जो लड्डू गोपाल जी है हमारे सनातन धर्म में लड्डू गोपाल जी, उनके बिना भोग तो ग्रहण भी नहीं करते, ये भी आप सबको पता है। जब उनके बिना लड्डू गोपाल जी भोजन भी ग्रहण नहीं करते, तो फिर आप समझ सकते हैं कि तुलसी मैया कितना कितना ज़्यादा तुलसी मैया का ये जो कार्य है सदगति करना, अमृत के समान इनका अमृत के समान इनका कार्य होता है कि इनका जो दल होता है, तुलसी दल होता है, वो हम जब सेवन करते हैं तो हमें भी अनेक चमत्कारी प्रभाव माता तुलसी करवाती है और हमें मिलते भी हैं। तो भक्तों इस वीडियो को और लंबी ना करते हुए जो आपको मैंने अभी बतलाया है इसमें और मैंने जो बतलाया उसको ध्यानपूर्वक एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब तुलसी मैया की जब सूखी लकड़ी जो अपने यहाँ हो जाती है, बच जाती है, तो उसको संभाल कर रखें, उसको इधर उधर ना फेंकें, पाप के अधिकारी ना बने या नाली में जाने से बचे। तुलसी मैया की लकड़ी ना तो नाली में फेंकनी चाहिए ना जानी चाहिए और हमारे से ये कार्य भी नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ तुलसी मैया को सहज कर रखें कहीं पर कि जब वो उसका दिन आए, जब कार्तिक महीना आए, कार्तिक महीने में जो शुक्ल पक्ष आए, शुक्ल पक्ष में भी जो प्रदोष व्रत आता है, प्रदोष व्रत की शाम को ये दीपक जलाना चाहिए और साथ में इसका जो तिलक मैंने बताया है, हरिचंदन तिलक इसको बोलते हैं। हरिचंदन तिलक ऐसे जैसे मैंने बताया कि तुलसी मैया की जो सूख जाती है, जो जड़ होती है उनकी, जड़ को सिलबट्टे पे घीस के और थोड़ी सी कुमकुम हल्दी मिला के वो श्री हरि विष्णु को लगाएं। लगाने के बाद में वही तिलक थोड़ा अपने माथे पर भी लगाएं। इससे होता क्या है कि भगवान श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी खुश होते हैं और वो आपको जीते जी एक बार गले जरूर लगाते हैं। यही यही विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, यही मैंने आपको बताया, आप उसमें पढ़ भी सकते हैं। और सबसे बड़ा एक और मैंने आपको इसको जो उपाय बताया कि किसी की भी अगर आपको मुक्ति करवानी है, जैसे आप तो हम तो कौन होते हैं मुक्ति करवाने वाले, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु ने ऐसे बोला है, भगवान श्री कृष्ण ने बोला जो उसकी तुलसी का दल या तुलसी जो सूख जाती है उसकी लकड़ी उसकी चिता पे रख देते हैं तो उसकी मुक्ति होनी निश्चित है, वो कभी भटकेगा नहीं, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, वो पुनर्जन्म उसका होगा नहीं, तो उसको निश्चित है कि भगवान श्री हरि में ही विलीन वो हो जाएगा। तो ऐसा हम सबको करना चाहिए, जिसको जहाँ मौका मिले उसको वो करना चाहिए। और भी भक्तों मैं ऐसी ही चीज आपके सामने लेके आऊंगा अगली वीडियो में। जब तक सभी को जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।